अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 4 जुलाई सन 2020 और शनिवार का दिन है। सऊदी अरब की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी पासपोर्ट डिपार्टमेंट यानी जवाज़ात ने कहा कि सऊदी शहरी सऊदी सिटीज़न किसी मजबूरी के चलते विदेश जा सकते हैं। सऊदी अरब से उनको इजाज़त मिल गई है, लेकिन अपने दस्तावेज़ उनको पेश करने होंगे। यानी अगर मेडिकल पर्पज़ से सऊदी से बाहर जाना है तो उसके सबूत के तौर पर दिखाना होगा, या फिर कोई और वजह है तो सबूत पेश करने होंगे, उसके बाद ही इजाज़त मिलेगी। आपको बता दें कि इजाज़त लेने के लिए जवाज़ात को टेलीग्राम करना होगा, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, या फिर 963 यानी 969 पर कॉल करके इजाज़त लेनी होगी सफ़र की, और दोनों ही सिचुएशन में अपने डॉक्यूमेंट पेश करने होंगे। तो ये खबर तो हुई सऊदियों के लिए, लेकिन अजनबियों से इसका कनेक्शन कहीं ना कहीं बन जाता है, क्योंकि अब से पहले आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सुना होगा कि सऊदियों को किसी भी कीमत पर सऊदी से बाहर जाने की इजाज़त मिली है। जैसे हालात धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहे हैं, चीज़ें खुलती जा रही हैं, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो अजनबियों को भी इसका फ़ायदा मिलेगा। फ़िलहाल आज आपने ये सुना कि सऊदियों को सऊदी से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई है, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप दूसरी तरह की खबरें भी सुनेंगे। और आपको बता दें कि खबर के मुताबिक एयरपोर्ट या फिर फ़्लाइट का कोई भी जिक्र नहीं है कि जो लोग इमरजेंसी पास हासिल कर लेंगे गवर्नमेंट से, यानी इजाज़त ले लेंगे, वो किस तरह से सफ़र करेंगे। हो सकता है कि अपनी कार वगैरह से ही सफ़र करे। फ़िलहाल आगे जैसी भी अपडेट आएगी आपको बताया जाएगा। सऊदी अरब में गर्मी लगातार अपना पूरी तरह से कहर ढा रही है। सऊदी मौसम विभाग ने कहा कि जुमे को सऊदी अरब के काफ़ी इलाकों में गर्मी की सख्त लहर थी। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर नोट किया गया है वो रफ़ा शहर में है। रफ़ा शहर में 47 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर नोट किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि सऊदी अरब के 6 शहरों में ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। रफ़ा में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, दम्माम क्यूस्मा में 46 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि रियाज, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 43 यानी 43 डिग्री टेम्परेचर नोट किया गया है। इसी के साथ मौसम विभाग ने कहा कि एक तरफ तो गर्मी ज़्यादा पड़ने वाले शहर की लिस्ट बहुत लंबी है, दूसरी तरफ 3 शहर सऊदी अरब के ऐसे जहां पर टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल है, यानी उन 3 शहरों में टेम्परेचर 30 से 32 सेंटीग्रेड के बीच रिकॉर्ड किया गया है। वो शहर कुछ ऐसे है: बाहा 30 सेंटीग्रेड, जबकि खमीस मुशत और अबहा में टेम्परेचर 32 सेंटीग्रेड तक रहा। सऊदी अरब पर हूथियों की तरफ से फिर से हमला हुआ है जुमे की सुबह को, लेकिन किसी भी तरह का जानी या माली नुकसान नहीं देखने में आया। सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स के स्पोकमैन कर्नल तुर्की अल मालिकी ने इसकी खबर दी है। उन्होंने बताया कि हूथियों की तरफ से 4 ड्रोन्स भेजे गए थे जिनके अंदर बारूद भरा हुआ था, यानी बड़ा धमाका उनसे हो सकता था, लेकिन सऊदी यमन ज्वाइंट फोर्स ने उनको यमन की हद में ही ख़त्म कर दिया, यानी बॉर्डर भी क्रॉस होने नहीं दिया। रडार से ट्रेस कर लिया और उसको हवा में ही ख़त्म कर दिया। ये वाक़या जुमे की सुबह को पेश आया। कमाल की बात यह है कि तुर्की अल मालिकी ने बताया है कि सऊदी फ़ौज ने ड्रोन्स का पता उसी वक्त लगा लिया था जब हूथियों ने उन्हें अपने कब्ज़े वाले इलाके से दागा था। यानी टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट हो गई है। अभी सऊदी आर्मी के पास भी ड्रोन्स उड़ते ही इनको पता चल गया था और इन लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी और उसको सऊदी अरब के अंदर घुसने से पहले ही ख़त्म कर दिया गया। सऊदी अरब में बीते दिन कोरोना के 4193 नए मरीजों की पुष्टि हुई। इस तरह से सऊदी भर में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,01,801 हो गई है। बात करते हैं अगर ठीक होने वाली की, तो बीते दिन 2,945 लोग कोरोना से ठीक हुए। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या 1,40,614 हो गई है। बात करते हैं अगर मरने वालों की, तो बीते दिन आई रिपोर्ट के मुताबिक 50 नए लोगों की मौत हुई है। इस तरह से अब तक सऊदी भर में कोरोना वायरस से मरने वालों की कुल संख्या 1,802 हो गई है। बात करें अगर एक्टिव केस की, तो सऊदी भर में अब तक कोरोना के 59,385 केस एक्टिव है, जिनमें 2,291 की हालत बहुत नाजुक है, जिनको आईसीयू में रखा गया है। सऊदी अरब के रियाद शहर के करीब बन रहे अल क़िदिया मेगा प्रोजेक्ट की तामीर यानी कंस्ट्रक्शन के काम में मदद के लिए, यानी और तेज़ कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ाने के लिए कई कंपनियों को 10 अरब रियाल के ठेके दिए जाएंगे। अल क़िदिया इन्वेस्टमेंट कंपनी ने यह ऐलान करके जानकारी दी है। आपको आसान शब्दों में समझा दें कि अल क़िदिया प्रोजेक्ट क्या है। आपको पता होगा डिज्नीलैंड वगैरह जैसे कि अम्यूज़मेंट पार्क होते हैं,
और दुबई के अंदर ग्लोबल विलेज है, आपने ऐसे पार्क देखे होंगे जहाँ पर टूरिस्ट वगैरह आते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है, मतलब एंटरटेनमेंट की चीज़ें काफ़ी सारी होती है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सऊदी अरब के रियाद शहर के करीब बनाया जा रहा है, जिसका नाम है अल-क़िदिया, जो कि टूरिस्टों को पूरी तरह से अट्रैक्ट करेगा यहाँ पर आने के लिए और सऊदी की इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ेगा। यानी सऊदी अरब का प्लान यह है कि डिपेंडेंसी तेल से ख़त्म की जाए, दूसरी चीज़ों से पैसे कमाने का जरिया बनाया जाए, जैसे कि यूनाइटेड अरब इमारात ने किया है। तो इस तरह से सऊदी अरब का भी प्लान है। आपको बताते कि इस मेगा प्रोजेक्ट का एरिया 334 स्क्वायर किलोमीटर है। अब आप देख सकते हैं कितना बड़ा एरिया है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर बन रही होंगी। तो इस तरह से ये खबर थी क़िदिया प्रोजेक्ट के लिए। सऊदी अरब में भले ही लॉकडाउन या फिर कर्फ्यू पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया हो, लेकिन मार्केट की चेकिंग बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई है बल्दिया की तरफ से। यहाँ मैं आपको बता दूं कि खबर बारिक कमिश्नरी से है। बारिक कमिश्नरी की बल्दिया ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए और इससे लोगों को बचाने के लिए जो SOPs बनाए गए, उसके चलते मार्केटों की चेकिंग की। आपको बता दूं कि इस टाइम बल्दिया को 2 काम सौंपे गए। एक तो जो कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए SOPs बनाए गए हैं, उनकी जाँच भी बल्दिया को ही करनी है। दूसरी तरफ जो बल्दिया का पहला काम होता है मार्केटों में चेकिंग करना, जो एक्सपायर चीज़ होती है उनको मार्केट से हटाना या फिर जुर्माने वगैरह लगाना दुकानों पर या फिर मॉल्स वगैरह पर। तो दोनों तरह के काम बल्दिया को सौंप दिए गए हैं। तो इस तरह से बारिक कमिश्नरी में बल्दिया ने जो है चेकिंग की और पाया कि काफ़ी दुकानों पर जो है कोरोना वायरस के लिए जो नियम बताए गए उनका पालन नहीं हो रहा था और खाने पीने की चीज़ें भी काफ़ी एक्सपायर मिली। तो कुछ दुकानों को नोटिस दिया गया है, जुर्माने लगाए गए हैं, लेकिन कुछ दुकानें पूरी तरह से बंद करा दी गई है बारिक कमिश्नरी में। पहले इस तरह की खबरें जद्दा से भी आ रही थी, लेकिन देखा जाए तो सऊदी अरब में फ़िलहाल लॉकडाउन हटने के बाद चेकिंग का सिलसिला काफ़ी तेज़ हो गया है। यहाँ आपको बता दें कि बल्दिया की तरफ से कहा गया है कि सभी सऊदी या फिर अजनबी अगर आपको कहीं भी कोई वायलेशन होता हुआ दिखे तो 940 यानी 940 नंबर पर टोल फ्री कॉल करके फ़ौरन बल्दिया के ऑफिस में खबर करें। सऊदी अरब में लोकल फ़्लाइट का सिलसिला काफ़ी पहले ही शुरू हो गया है, यानी 31 मई से फ़्लाइटें शुरू हो गई थी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर छोटे शहरों में फ़्लाइटें शुरू की जा रही है। अब खबर रफ़ा कमिश्नरी से है। यहाँ पर सऊदी अरबियन एयरलाइन की पहली फ़्लाइट 3 महीनों के लॉकडाउन के बाद पहुँची है और उसका स्वागत किया गया है वाटर गन से, यानी पानी की बौछार करके फ़्लाइट का स्वागत किया गया है। रियाद से रफ़ा कमिश्नरी आने वाली ये पहली फ़्लाइट थी 3 महीनों के बाद, जिसमें 62 पैसेंजर थे, जिनका काफ़ी अच्छा स्वागत एयरपोर्ट पर किया गया, यानी जहाज़ का भी वेलकम किया गया, साथ ही पैसेंजर्स का भी वेलकम किया गया। 3 महीनों की बंदिश के बाद एयरपोर्ट खुला है और पहली फ़्लाइट रियाद से रफ़ा कमिश्नरी आई है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान डिफेंस स्टडीज़ एंड रिसर्च सेंटर ने स्पेशल वेंटिलेटर तैयार कर लिया है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। आपको पहले ये बता दें कि वेंटिलेटर की ज़रूरत मरीज को जब पड़ती है जब वो क्रिटिकल सिचुएशन में चला जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव केस इतने हैं और क्रिटिकल केस इतने हैं, तो वेंटिलेटर पर उसको रखा जाता है, फिर एक्स्ट्रा केयर दी जाती है, यानी ICU में बंदे को रखा जाता है। तो यहाँ इस रिसर्च सेंटर में एक स्पेशल वेंटिलेटर खासकर कोरोना वायरस के मरीजों के लिए बनाया गया है। फिलहाल इसकी टेस्टिंग वगैरह कर ली गई, लेकिन अभी कुछ काम इसके अंदर बाकी है। जैसे ही पूरी तरह का काम कंप्लीट हो जाएगा तो जो सऊदी अरब में फैक्ट्रियां है उनके जरिए फिर इसकी कॉपी बनाई जाएगी, यानी इसकी देखा देख दूसरे वेंटिलेटर तैयार किए जाएंगे और सऊदी अरब के हॉस्पिटल्स में उनको ट्रांसफर किया जाएगा। कोरोना वायरस के इलाज के लिए फिलहाल दुनिया में कहीं भी कोई वैक्सीन अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन तरह तरह के तजुर्बे कोरोना के मरीजों पर किए जा रहे हैं, जिसमें प्लाज्मा थेरेपी भी एक कारगर तजुर्बा साबित हो रहा है दुनिया भर में। उसी के साथ सऊदी अरब में भी तजुर्बा किया गया है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से कहा गया है कि 100 से ज़्यादा कोरोना के मरीज प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हो चुके हैं, जबकि कोरोना से ठीक होने वाले 512 लोगों ने अपना खून दान करने के लिए खुद को रजिस्टर्ड करा रखा है। यानी आपको बता दें कि जो कोरोना के मर्ज से ठीक हो जाते हैं, अगर वो अपना ब्लड डोनेट कर दे तो बहुत जल्दी दूसरे मरीज उससे ठीक हो जाते हैं। इसको प्लाज्मा थेरेपी बोला जाता है। तो दुनिया भर के साथ साथ फिलहाल सऊदी अरब में भी इसको तजुर्बे में लाया जा रहा है और 100 से ज़्यादा मरीज फिलहाल ठीक हुए, लेकिन अगर इसके नतीजे अच्छे निकले तो आने वाले टाइम में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए रिकवरी और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा के पुलिस प्रवक्ता मेजर मोहम्मद अल गामदी का कहना है कि सोशल मीडिया पर सऊदी अरब में नौकरी करने वाली औरतों की बेइज्जती करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरी खबर आपको आसान शब्दों में समझा देते हैं। एक 70 साल के आदमी है जो कि सऊदी है मक्का मुकर्रमा से, वो वीडियो बनाकर वीडियो के अंदर बोलते हैं कि जो औरतें घर से बाहर निकल रही जॉब के लिए, इनके बारे में अभद्र टिप्पणी करते हैं, इनको उल्टा सीधा कहते हैं कि ये बिल्कुल गलत है और रिवाज के खिलाफ है। इस तरह से
काफ़ी उल्टी सीधी बातें कर देते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो डाल देते हैं। वीडियो वायरल होने पर पुलिस के पास पहुंचती है और पुलिस जो है इनकी तलाश करके इनको गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में जो औरतें जॉब करती है, आपने खुद महसूस किया होगा कि कितने पर्दे का इंतज़ाम होता है, ऐसा कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलेगा। फिर भी इन बूढ़े चचा को पता नहीं क्या ऐसा महसूस हुआ जो इन्होंने इतना बड़ा पंगा लिया। फिलहाल इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और पूछताछ जारी है, उसके बाद इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सऊदी अरब में एक तरफ तो गर्मी अपने चरम पर है, पूरी तरह से रिकॉर्ड तोड़ रही है गर्मी, लेकिन असीर रीजन में आप देखिए कि किस तरह से हरा भरा मौसम है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश के दौरान यहाँ पर ओले भी पड़े हैं। जैसे कि कल की खबर में भी आपको बता दें कि सऊदी अरब के कई इलाकों में बारिश की उम्मीद है, तो असीर भी उसमें शामिल था। तो असीर में बारिश पड़ी और काफ़ी हरियाली वाला मौसम असीर में देखने को मिल रहा है। ओले भी यहाँ पर पड़े हैं। सऊदी अरब के मशहूर फोटोग्राफर फाई अल मली ने ड्रोन से असीर की तस्वीरें लेकर जारी की है, जिनको आप देख सकते हैं किस तरह से असीर में हरा भरा मौसम और ओले भी पड़े हैं। और इस न्यूज़ बुलेटिन के लास्ट में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब के कई इलाके अंगूरों के बागों के लिए मशहूर है, जहां पर बड़ी तादाद में अंगूर पैदा होते हैं। इनमें एक नजरान रीजन है, दूसरा ताइफ है। फिलहाल बात कर रहे हैं नजरान रीजन की, तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर सालाना बात करें यानी वार्षिक 3000 टन से ज़्यादा अंगूर यहाँ से पैदा होते हैं नजरान रीजन से। अगर एरिया की बात करें तो यहाँ के बाग 100 हेक्टेयर के एरिया में फैले हुए हैं, यानी 100 हेक्टेयर जमीन के ऊपर यहाँ के बाग फैले हुए हैं। अंगूर की खेती नजरान रीजन की पहचान है। यहाँ पर दो तरह के अंगूर पैदा होते हैं। इनमें एक अल बियाजे जिसको सफ़ेद अंगूर कहा जाता है, दूसरा अल सवादी जिसको काले रंग का अंगूर कहा जाता है। नजरान रीजन में पैदा होने वाले दोनों तरह के अंगूर यानी काला और सफ़ेद अंगूर पूरे सऊदी भर में मशहूर है। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट के रूप में ज़रूर दे सकते हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद है तो लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, कोरोना से खुद को बचा रखिए। अल्लाह हाफिज़।